और लोग आके पूछते भी होंगे ना, आपके जीवन में इतनी परेशानी है, आपको पता है शैतान को आपसे, आपको पता है शैतान आपकी सबसे ज्यादा नफरत आपसे किस चीज पे करता है? प्रेयर से करता है। सबसे ज्यादा नफरत आपसे क्या कब करता है पता है? हाँ, घुटनों पे आने से और हाँ, खुश, हाँ यस, तभी मैं इतना हंसता हूं, खुश रहने से। यस, हालेलुया। मैं उसके साथ एक चीज जोड़ सकता हूं, प्रार्थना करने से कुछ जोड़ सकता हूं उसके साथ। आपको पता है शैतान आपसे सबसे ज्यादा नफरत कब करता है सिस्टर? प्रभु की दासी, हाँ वो भी है। एक और जोड़ दूं आपके साथ में एक और जोड़ देता हूं ना, नीडर होके चलते। एक चीज और बोलूं, बोल दूं। वंडरफुल, सब जबरदस्त है। इन्हें प्रचारकों की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्त, सब कुछ पता है ना। पर तभी प्रभु का धन्यवाद हो। एक आंसर मैं बता देता हूं, बस एक आंसर, कुछ तो देखे जाओ। शैतान सबसे ज्यादा आपसे कब परेशान होता पता है? जब वो आपके घर में मृत्यु लेकर आया, आपके घर में बीमारी लेकर आया, आपके घर में कठिनाई लेकर आया, आपके घर में तंगी लेकर आया, आपके घर में परेशानी लेकर आया, आपके बच्चों का फीस नहीं पे हो जा रहा है, आपके घर में कर्ज लेकर आया, आपके घर में जितनी दर्द लेकर आ सकता है वो सब कुछ लेकर आया। लेकिन उसके बावजूद भी आप पता है क्या परमेश्वर को कहते हैं? अभी भी आ रहा हूं तेरे पास। हालेलुया, अभी भी आ रहा हूं तेरे पास, अभी भी आ रहा हूं तेरे पास। शैतान कब्र खोद रहा है और बोला इसके घर में, सुनिए, आयुब के लिए वो गड्ढा खोद रहा था। आयुब खत्म होगा, गड्ढे खोद रहा है। क्यों? क्योंकि ये खुदा को तिरस्कार करेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या कहती है? 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां मर गई, 500 जानवर मर गए, 10,000 एकड़ जमीन खत्म, 11,000 एम्प्लॉय खत्म। लेकिन आयुब उसके बावजूद भी खुदा के पास, तूने दिया, तूने लिया, सारी महिमा तेरी हो। आपको पता है शैतान आपसे कब डरता है? इतना सब कुछ करने के बाद भी वो जो 1% आपके अंदर बाकी रह गया है ना, वो 1% आराधना, वो 1% प्रार्थना, वो 1% शिद्दत खुदा के लिए, हालेलुया, उससे वो घबराता है। उसे पता है 1% प्रार्थना करने वाले का भी ताकत क्या है। मेरे को लोग बोलते हैं 4-4 घंटे का प्रार्थना। नहीं सर, आपको 1 मिनट के प्रार्थना का भी ताकत नहीं पता। आमीन। You have no idea। हमारे घर में बड़ी तंगी रहती थी। हालेलुया। आज कोई घड़ी ना देखे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही ने बोला बस यस। आप रिसीव करना चाहते हैं? वंडरफुल। हमारे घर में बड़ी तंगी रहती थी। हम जब मेरे फादर साहब नौकरी छोड़कर फुल टाइम सेवा में निकले तो हमारे घर वर सब छोटे हो गए। मैं छोटा था तब, ज्यादा चीजें मेरे को समझ नहीं आती थी, सब कुछ छोटा हो गया। लिटरली छोटे से छोटा सब कुछ कम। एवरीथिंग वाज सो लेस। मैं एक मलयाली हूं। साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं, मैं एक मलयाली हूं। कोई मलयाली है यहाँ पे? कल 2 थे, आज 1 भी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। बरकत है पास्टर, बरकत है। माय गॉड, 2 के 8 आ गए आज। आपके चर्च में कितने मैं नहीं जानता, 2,000 3,000 6,000 आ रहे हैं, 7,000 आ रहे हैं, 10,000 आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, माइटी। तो हम मलयालियों की एक प्रॉब्लम है, सिर्फ मलयाली समझता है, हम बिना नॉनवेज के जी नहीं सकते। कुछ नहीं तो एक सूखा मछली भी साइड में रहे ना, हम अलग से खुशी खुशी उसको देख के खा लेते हैं। हमारे लिए जरूरत है। नॉर्थ इंडिया में भी मैं जानता हूं कई लोग हैं जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं। कल हम किसी प्रभु के दास के साथ, मैं नाम नहीं बता सकता आपको, किसी प्रभु के दास के साथ हम कल खाने के लिए गए, तो होटल के उस व्यक्ति ने बोला कि पास्टर कुछ, प्रभु के दास कुछ वेज भी कर दे। उन्होंने कहा नहीं खाते क्योंकि प्रभु ने कभी नहीं, नाम नहीं बताऊंगा आपको कौन है करके। हालेलुया। तो हमारे घर में तो खाना ही नहीं होता था। जब खाना नहीं होता था ना तो मेरी माँ, हम बड़ी कठिनाई में रहते थे। एक हफ्ते हमारे घर में खाना नहीं होता था। जितना शैतान हमें तोड़ सकता था वो तोड़ता था। तो जब बिल्कुल घर में खाना नहीं हुआ ना, एक आध दिन, बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज हुआ, एक आध दिन मेरी माँ मेरे को बोली मंडे मार्केट जाएंगे। कोई तो बोली मंडे मार्केट। तो हम मंडे मार्केट चले गए। मुझे मंडे मार्केट के बारे में बताया। हम एक कमरे में रहते थे, 10/10 का एक कमरा था, एक वॉशरूम था, एक टॉयलेट था, इतना ही था हमारा घर। उसके अंदर 2 चेयर थे, अगर कोई प्रभु का दास आ जाए तो उन्हें बिठाने के लिए, और बाकी सारा मैट था, एक छोटा सा ड्रम था, इतना ही था। मेरे पापा प्रचार करते थे
मेरी मम्मी और मेरा भाई, हम तीनों मिलके सुनते थे, हम ही इसे ऑफरिंग डालते थे और बाद में वही ऑफरिंग मेरे पापा ले लेते थे। तो यही चलता था हमारे पूरे सर्विस में। कई कई दिन, कई कई महीने हमारे चर्च में कोई नहीं होता था, खाना भी नहीं होता था। एक दिन मेरी माँ ने कहा मंडे मार्केट चलेंगे। मंडे मार्केट रात के 11 बजे तक चलता है। जो मेरे दोस्त जो दिल्ली से आते हैं उन्हें पता है मंडे मार्केट के बारे में। तो 9 बज गए, मैंने कवर ववर तैयार कर दिया, 5-5 किलो का कवर तैयार कर लिया मैंने, और तैयार करके मैंने बिल्कुल रखा हुआ है। मैंने कहा मम्मी चले? मम्मी ने कहा नहीं रुक जा। 9:30 हो गए, मैंने कहा चले? मम्मी ने कहा रुक जा। 10 हो गए, 10:30 हो गए, 11 होने वाले थे। मैंने कहा मम्मी चले? उसने कहा रुक जा, अभी तेरे को बताऊंगी मैं। 11 खत्म हो गया, मैंने सारा पन्नी लिया, मैंने कहीं पर रख दिया, सर रख दिया। मैंने कहा अब तो जाने की जरूरत नहीं है, 11 बज गए करके। 11:30 बजे मेरी माँ कहती है चल अब चलते हैं। मैंने कहा मम्मी क्या बकवास कर रहे हो आप, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, है ना, अब तो जाके फायदा ही नहीं है ना, सब कुछ तो खत्म हो गया, अब क्या जाके करेंगे, दुकानें बंद हो गई है। मम्मी ने कहा चल। मैं चला गया चुपचाप पन्नी वन्नी लेके। तो नीचे हम चले गए तो देखा सारी दुकानें बंद है, एवरी सिंगल, हर दुकानें जो सब्जी की थी सब बंद है। बहुत सारी दुकानें लगती है, 100 से ज्यादा सब्जी की दुकानें लगती है, सब बंद है। मैंने कहा मम्मी मैंने आपको कहा था ना सारी दुकानें बंद हो चुकी है, आपको पहले जाना चाहिए था। मम्मी कहती रुक जा रुक जा रुक जा। तो कुछ देर आगे गए तो मेरी मम्मी बड़े ध्यान से वो जो दुकान समेट रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने गंदे जो सब्जियां होती है नीचे जमीन पे फेंके होते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ की एमसीडी क्या करती है, अगले दिन आके गंदे सब्जियों को ट्रक में ले जाती है फेंकने के लिए। तो मेरी मम्मी गई और मम्मी ने क्या किया, एक आलू लिया, आलू चेक किया, आलू का एक भाग अच्छा है, दूसरा भाग खराब है, पन्नी के अंदर। मेरे को बोला इधर आ, पन्नी के अंदर डाल दिया। मैंने बोला मम्मी क्या कर रहे हो, अभी तो खराब है। बोला डाल। फिर थोड़े आगे गए टमाटर मिला, थोड़े आगे गए भिंडी मिला, थोड़े आगे गए कॉलीफ्लावर मिला, थोड़े आगे गए बैंगन मिला, थोड़े आगे गए पता नहीं क्या क्या मिले, सारी सब्जियां मिल गई। 2-2 पैकेट मेरे हाथ में फुल भरे 5-5 किलो के, भयंकर लेके घूम रहा हूं मैं। वापस हम आ रहे हैं, रात के तकरीबन 12:30 बज रहे। रस्तों की औरतें है ना वहां पे खा वा के क्या थोड़ा सा चलने के लिए निकलती है। तो निकलने के बाद मेरी मम्मी से पूछा, अरे बहन जी क्या ये सड़े सड़े खाना लेके आप जा रहे हो, ये किसके लिए है? मेरे फादर और मदर का एक उसूल है, अपने घर की परिस्थिति किसी को मत बताओ, खुदा को पता है वो काफी है। हालेलुया। तो बहनों ने पूछा, अरे क्या कर रहे हो, ये सड़े हुए खाने कौन लेके जाता है, किसके लिए? मेरी माँ ने कहा घर में कुत्ते। मैं मम्मी को देख रहा, कुत्ते? मैंने कहा कुत्ते? मैं देखा तो अब औरतें भाई, मैं सारी लुधियाना की अच्छी है, ठीक है, हाँ ये वहां की बात है। हालेलुया। वहां भी सवाल पूछा, इतने सारी सब्जी ना, कितने कुत्ते आपके घर में? बोला 3 है। तब मैं समझ गया किसके बारे में बातचीत हो रही है। पापा मैं मेरा भाई, हम पहुंच गए। मैंने मम्मी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि मम्मी का उसूल था घर की कोई बात बाहर। हम वहां पे गए, मेरे पापा ने लुंगी पहनी हुई थी, लुंगी फोल्ड किया, हालेलुया, सब्जी लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, गंदा हटाया, अच्छा लिया, सब लेके कुकर के अंदर डालकर मसाले, कभी लाल मिर्च हो तो प्रभु का धन्यवाद, कभी टैमरिन होगा, कभी ये वाला होगा, कभी वो होगा, कभी येलो रेड ग्रीन होगा, है ना। उस दिन जो था मम्मी ने कुकर में डाला, सीटी लगाई, जो चावल था, चावल पूरा नहीं था, चावल में पानी डाला, मिक्स किया, सब कुछ पता नहीं क्या बनाया, बना के फिर उस रात हम लोग क्या करते थे, कई दिनों बाद उसको खाना खाते थे, बड़ी आनंद के साथ खाते थे। मैं मम्मी को बोलता हूँ वो दिन कितने जबरदस्त थे मम्मी, जब हमारे पास होता नहीं था हम मिलके क्या करते थे, खाते थे। अगले 2 दिन में वो खाना खत्म हो जाता था, पूरा भरपेट खाते थे हम लोग। फिर वही हालत हो जाती थी हमारी, फिर हम मंडे बाजार के लिए वेट कर रहे होते थे। कुछ टाइम बाद तो मैं प्रो बन गया, मैं ही बता सकता था, कौन दूर से बता सकता था कौन सा टमाटर सही है कौन सा नहीं है करके। ऐसे कुछ 3, साढ़े 3, 4 महीने बीत गए। मैं चर्च में जाता था, मैं बड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च से आता हूं, तो इसके लिए वहां पे हमेशा फास्टिंग प्रेयर फास्टिंग प्रेयर। तो मैं छोटा था, मैं प्रेयर करने लगा, मैंने कहा परमेश्वर बहुत हो गया, सब्जी काम नहीं कर रही, आपको मेरे को चिकन देना। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा उपवास के प्रार्थना में मैंने क्या प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर खाना हर दिन सड़क से उठाना पड़ रहा है, किसी एक आध दिन एक चिकन भी दे दो जहां पे मुझे चिकन खाने का मन है। ये था मेरा प्रार्थना। तकरीबन 3.5-4 महीने बाद एक दिन मेरे फादर साहब आ गए। मेरे फादर साहब बड़े स्ट्रिक्ट है, और वो सारे जितने भी हमारे पुराने फादर लोग होते बड़े ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट होते हैं, वो ज्यादा हंसते नहीं है। हालेलुया, है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं, माएँ हंसती है, बच्चे हंसते हैं, फादर, है ना। तो वो वाला हालत है मेरे घर का भी। एक दिन मेरे फादर साहब घर पे आए और भयंकर स्माइल कर रहे हैं, ओ खूबसूरत स्माइल उनके मुंह पे। मैं भी घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये फादर ही है कि नहीं, ये हंस कैसे रहे। हंसते हंसते मेरे को बोल रहे, हंसते तो जल्दी चल बाहर कुछ खरीदने जाना है। मैंने कहा खरीदने जाना है? मैं अपने भाई के पास गया, मैंने कहा चल जल्दी चल, पापा मम्मी आप दोनों को बुला रहे हैं, हाँ जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी तैयार हो, जो पापा का मूड नहीं बदलना चाहिए। मैंने पूछा कहाँ जा रहे? उन्होंने कहा तंदूरी चिकन खाने जा रहे हैं, जल्दी चल।
क्या खाने जा रहे? जोर से बोले ना, क्या खाने जा रहे? ओह माय गॉड, मेरा एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे था। आपका एक्साइटमेंट नहीं होगा क्योंकि आपने प्रार्थना नहीं किया तंदूरी चिकन के लिए, मैंने किया, मैंने किया। मैं अलग ही एक्साइटेड है ना, अलग ही एक्साइटेड। मैं हम घर से निकले, वो तो छोटी छोटी निकर कर पहन के, टी शर्ट पहन के, बिल्कुल खुशी, बिल्कुल प्रभु है ना। और फिर गाने भी उस जमाने में वही वाले गाने, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति। बिल्कुल सबसे आगे हूं मैं, पापा उसके पीछे, मम्मी भाई उससे पीछे, और मम्मी सबसे पीछे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा चिकन आ रहा है नहीं आ रहा, उन्हें मतलब नहीं है। हालेलुया, वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। मैं बिल्कुल आगे, मुझे पता दुकान कौन सी, मैं दुकान के सामने जाके खड़ा हो गया। ओह, मैं पिछले दिनों में यहाँ पे एबिनेजर करके एक बच्चा है, कहाँ है, हाँ वहां पे, मैं उसको उस दुकान में ले गया, कितने 2-3 हफ्ते पहले ले गया मैं। हालेलुया, उस दुकान में मैं उसको ले गया, और फिर मैं वहां पे पहुंच गया, और मैं खड़ा हो गया। दुकानदार कहता क्या चाहिए? मैंने कहा मुर्गा। कितना चाहिए? मैं देख रहा हूँ पापा आए नहीं, पैसा है नहीं, बताया है नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। पापा आए, पापा से पूछा हाँ भाई साहब कितना चाहिए? पापा ने कहा आधा चिकन निकाल दो, आधा आधा, और आधे को 4 भाग में कर दो। उस जमाने में 120 रुपए का मिलता था। आधा चिकन ले लो और उसे क्या कर दो, 4 भाग में कर दो। एक किसका? भाई का, एक किसका? मेरा, एक किसका? मम्मी का, एक किसका? पापा का। उसने तंदूरी चिकन निकाला, 4 भाग में, 1 2 3 4 काट दिया उसे, और उसे वो सिल्ला होता है ना उसके अंदर 1 2 3 4। मेरी सारी नजर नहीं चिकन के साइज में, कौन सा बड़ा है। ये सब आपके साथ भी ये सब होता है, मैंने देखा कुछ करते हो कि नहीं? साइज कौन सा बड़ा है मैंने भी देख लिया। पर कितने लोगों के पास छोटे भाई है, सिबलिंग्स है, छोटे। हालेलुया, प्रभु तुम्हें बचाए। बचपन में मेरा छोटा भाई, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए, जो मुझे पसंद है वही उसको चाहिए। हालेलुया, उसे और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे पता था अगर मैं जो पीस बोलूंगा वही पीस वो अभी बोलेगा। तो मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा प्रभु मैं ऐसा पीस बोलूंगा जिसको ये बोलेगा मुझे पता है। मैंने बोला मुझे टांग चाहिए, मुझे टांग चाहिए ही नहीं थी, पर मैंने बोला पापा को देख के बोला मुझे टांग चाहिए, टांग मेरी है। मुझे पता था मेरे भाई अगला क्या बोलने वाला। मेरे भाई तुरंत बोला पापा नहीं, टांग मेरी है, मैंने पहले से नजर रखी है। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूँ, यस प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि मेरा पूरा नजर चेस्ट पे था। हालेलुया, हाले चेस्ट वाला जो पीस होता बड़ा होता है ना, विंग्स वाला जो होता है उस पे था। थोड़ी देर में चिकन तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। ओह माय गॉड, उसमें मसाला डाला गया है ना, उसे बटर के साथ हिलाया गया, वो नींबू निचोड़ दिया गया, उसे फॉइल पेपर में डाला गया, चटनी तैयार करके मेरे हाथों में प्याज के साथ क्या किया, वो तंदूरी चिकन 4 पीस मेरे हाथों में। मैं प्रभु का धन्यवाद किया, मैंने कहा खुदा धन्यवाद। मैं चिकन लेके मैं बिल्कुल अपने घर की ओर वापस आ रहा हूँ। प्रभु तेरा धन्यवाद, बड़ा धन्यवाद किया। तो प्रभु 3.5-4 महीने हो गए, प्रभु तूने फाइनली आंसर दे दिया। मैं जा रहा हूँ, फुल तेजी से जा रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद करते हुए जा रहा हूँ। लेकिन जब मेरा घर फर्स्ट फ्लोर में था उस जमाने में, तो मैं पहला सीढ़ी पार किया, मैं दूसरे सीढ़ी के पास गया, मेरे चिकन के खिलाफ खड़े हुए बंधन को मैंने देखा। एक व्यक्ति सफेद शर्ट ब्लैक पैंट के साथ वहां खड़ा था। जैसे ही मैंने उस व्यक्ति को देखा जो सफेद शर्ट ब्लैक पैंट के साथ वहां खड़ा था, मुझे समझ आ गया मेरा चिकन खतरे में है। वो और कोई नहीं था, वो मेरा पादरी था, जो तकरीबन 4 महीने बाद आया। मैंने अपने चिकन को पीछे किया, लेफ्ट से, और फिर मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड। अंदर ही अंदर बोला आज ही आना था। मैं समझ गया सिचुएशन डिफिकल्ट है, हालेलुया, लेकिन हम भी बाइबल अच्छी तरीके से जानते थे। मैंने भी परमेश्वर को कहा चाहे तो घोर अंधकार से भरी हुई तराई से मुझे लेकर जाए, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तेरा लाठी और सोटा मेरे साथ में काम करता है। यही होता है जब बच्चों को भजन संगीता 23 पढ़ाते हो, भूल जाते हो कि वो यूज भी कर सकते हैं। आज हम किसी घर में गए थे, बच्चों ने वही सुना है मुझे, हालेलुया। वो सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। मैंने कहा प्रभु इनको नहीं पता ये क्या सिखा रहे हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। मैं पूरी जोश से मैं प्रार्थना कर रहा था, अंदर ही अंदर कर रहा था। मेरा भाई आए, प्रेज लॉर्ड मिला, मेरे फादर साहब आए, प्रेज लॉर्ड आए, और मेरी माँ जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि हम चिकन खरीदने गए, क्यों, इसकी जरूरत क्या थी, 120 रुपए बचा सकते थे, इसके बारे में बात करने वाली औरत जो बिल्कुल हंस नहीं रही थी, जैसे ही वो सीढ़ी पे गई और उसने पादरी साहब को देखा, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट देखा, उसके मानो जैसे 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी करंट उसके अंदर गया। उसने पास्टर जी क्या बात है, आप हमारे घर पे आए। मैंने कहा प्रभु ये बहन सही नहीं है, ये जो
ये मेरे चिकन। वो उसने बोला सीधा, उसने बोला पास्टर जी क्या जबरदस्त दिन आया, मैंने और चिकन को दबा दिया। मैंने कहा प्रभु ये कुछ बोलने वाली है, मुझे पता क्या बोलने वाली है। हालेलुया, इसने वही वाला पकड़ा हुआ है दो। हालेलुया, वही औरत के पास एलिया आया था ना, सब कुछ दे दिया। नहीं नहीं, मेरे घर में तो ऐसा कि मेरे घर में तेल और आटा तो तब भी आ सकता, मुर्गा कैसे आएगा बार बार। पकड़ लिया मैंने, पकड़ लिया, छुपा लिया मैंने। हाँ, उससे तुरंत पास्टर जी कुछ खाना खाया? मैं पादरी को देख रहा हूँ, बोलते खा लिया 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 खा लिया। पादरी साहब कहते हैं नहीं लिस्सी सिस्टर कुछ नहीं खाया, कुछ तो दे दो मेरी माँ। चुप। मैंने कहा ये प्रभु ना बोले चिकन है। तुरंत उसके मुंह से क्या बढ़िया दिन आए हो, तंदूरी चिकन हमारे पास है। क्या ब्लेस्ड दिन आए हो आप, सच में ये दिन यहोवा ने बनाया है, तंदूरी चिकन आपके लिए। मैं तंदूरी चिकन लेके पहुंच गया सिस्टर किचन में। मेरे पापा मेरा भाई पादरी साहब बैठे, हम तंदूरी चिकन के साथ कहां पे? अभी किचन में। मैंने अपनी माँ को बोला 4 पीस है। मैंने माँ को बोला 2 ही डालना। मैंने बोला 2 ही डालना माँ, 2 ही डालना है ना, 4 मत डालना, 2 ही डालना, आपका और पापा का। मेरा भाई का मत डालना, है ना, छोड़ दो, है ना। मेरी माँ गुस्सा हो गई, कहती क्या पढ़ता है तू संडे स्कूल में, क्या पढ़ता है क्या पढ़ता है तू, तेरे को कुछ नहीं आता है ना। विधवा औरत के घर में एलिशा गया था, है ना, और देख उसने जो कुछ उसके पास था सब कुछ उसने दे दिया, है ना। एलिया ने सब कुछ, एलिया को सब कुछ दे दिया। मैं भी थोड़ा बहुत बाइबल जानता हूँ, हालेलुया। मैं थोड़ा सा दूर हो गया और अपनी माँ को देखकर बोला सुनो ना, आप विधवा हो और ना जो वहां बैठा वो एलिया। लड़ा मैं जितना, मूर्ख था ना उस टाइम पे, हालेलुया, मूर्ख था, देने का वैल्यू नहीं पता था, हालेलुया। मेरी माँ ने मुझे मारा, गुस्सा किया, 4 मुर्गा पादरी साहब के साथ लिया। मेरा भाई बिल्कुल मेरे बगल में, चिकन देखते हुए हम लोग। पादरी साहब ने पहला पीस लिया, खाया। मैंने अपने भाई को देखकर बोला डर मत, पापा का गया है। दूसरा लिया, मैंने कहा डर मत, मम्मी का गया है, हालेलुया, क्योंकि हम भारतीय हैं, हालेलुया। आज मैं प्रभु की दासी के घर में गया, हालेलुया, क्या जबरदस्त नींबू पानी बनाया, हालेलुया। बनाने के बाद मुझे और पीने का मन था, लेकिन कैसे उन्हें फोर्स करूं, तो मैंने सीजू ब्रदर को बोला, वो जो सामने खड़े बिल्कुल हैंडसम से, हालेलुया। मैंने उन्हें बोला, उन्होंने मेरे को बोला और पीना है। मैंने बोला पीना तो है, पर दूसरी बार कैसे मांगू? कहते कोई बात नहीं, इस बार मैं मांग लेता हूँ। मांगा उन्होंने, मिला मुझे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चारों के चारों पीस खा गए वो, हालेलुया, हड्डी छोड़ के चले गए। मैं खुदा को देखा, दुआ मैंने किया, खाया पादरी ने, ये चलेगा नहीं, प्रेज द लॉर्ड। कुछ तो दिक्कत है प्रार्थना के अंदर, दासों ने तो कुछ और सिखाया था। ये थी हमारी कठिनाई प्रियो, हालेलुया। कई दिन खाने नहीं होते थे, हालेलुया, कई दिन कुछ नहीं होता था। स्कूल में से मुझे 18 बार निकाला गया, हालेलुया, क्योंकि फीस पे करने के लिए मेरे पास नहीं होता था। स्कूल से निकलकर मैं पार्कों में जाके बैठा करता था। कई कई दिन हमें चल के जाना स्कूल पड़ता था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, 16 का हुआ बाइबल कॉलेज गया, 20 का हुआ बाइबल कॉलेज खत्म किया, हालेलुया। बाहर निकला, बाहर निकलने के बाद जो छोटी मोटी सेवा मुझे करने को मौका मिलता था मैं करने लगा। कभी 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 नौकरी के साथ विलेज चला गया, कभी कभी कई देश में चला गया, कई नए जगहों में चला गया। जब मैं वहां पे गया, हालेलुया, परमेश्वर ने रुख बदल दिया, हालेलुया। कहीं पे गया तो खुदा के लोगों ने 1 प्लेट भर के खाना दे दिया, किसी ने 1 शर्ट दे दिया। किसी एक राज्य में गया, भयंकर ठंड था, उस प्रभु के दास ने अपना जूता उतार कर अपना ओवरकोट उठा के दे दिया। परमेश्वर ने रुख बदल दिया। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 में, हालेलुया, खुदा ने रुख बदल दिया। भलाइयों के ऊपर भलाई आने लगी, मांगने से ज्यादा, सोचने से ज्यादा खुदा देने लगा। नौकरियों में खुदा प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन देने लगा, हालेलुया। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बैठने लगा, हालेलुया। दुनिया में कई जगह पे खुदा लेकर गया। एक दिन खुदा के पास गया, मैंने कहा खुदा इतना योग्यता प्राप्त करने का मेरे अंदर क्या है? एक दिन एक बड़ी जगह पे मैं गया, वो योग्यता नहीं है मुझे उसके अंदर कदम तक रखने का। जब मैंने कदम रखा, मैं अंदर गया, कमरे के अंदर गया, उस होटल रूम से मैंने चारों तरफ देखा और मैंने यहोवा का धन्यवाद किया। मैंने कहा यहोवा इतनी भलाई मुझे क्यों मिली? तो खुदा ने मेरे को देखकर इस प्रकार से एक धीमी आवाज में बोला, गलतफहमी ना रखना, ये तेरे वजह से नहीं है। याद है जब तू 12-13 साल का था और तेरे घर के अंदर वो प्रभु के दास लोग आते थे तो तेरी माँ बादशाह खाना नहीं खिलाती थी, वो जो सबसे बढ़िया था वो देती थी। वो डालने का समय, अब लेने का समय। प्रेरित पौलुस कहता है I can do all things। वही प्रेरित पौलुस कहता है my God shall supply all my needs, my God shall supply all my needs। मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को पूरा करता है। आज शायद आपके पास नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है, अगर आप उसमें विश्वास योग्य है, खुदा कह रहा है सीजन
तू सोच भी नहीं पाएगा, तू मांगेगा भी नहीं उससे भी बेहतर। हालेलुया। आज प्रभु से मुझे इतना प्यार इसी की वजह से। I love Jesus because of this. I love him because of this. क्योंकि जो कुछ उसने दिया मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जो कुछ वो आज कर रहा है उसके बारे में मैं सोच नहीं सकता। हालेलुया। जो कुछ वो आज दे रहा है उसके बारे में मैं सोच नहीं सकता। हालेलुया। आज जिस देश में मैं खड़ा हूं, आज एक प्रभु के दास ने मुझे कहा, काश आपके पादरी साहब, आपके फादर आज यहाँ पे होते तो उन्हें कितना प्राउड फील कर रहे होंगे। हालेलुया। जिस देश में बिना जूते के आए, हालेलुया, आज उसी जगह में बेटा खड़ा होकर परमेश्वर का वचन बांट रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कुछ डाला, प्रभु से नजरअंदाज नहीं करेगा। कोई है जो आज इधर विश्वास करता है, खुदा नजरअंदाज नहीं करेगा। कोई तो बोलिए कुछ बाकी है, कोई तो बोलिए कुछ बाकी है, कोई तो कहिए कुछ बाकी है। वो तोड़ेगा प्रियो, वो आपको तोड़ेगा। शैतान जितना तोड़ सकता है तोड़ेगा, लेकिन खुदा कुछ तो बाकी आपके अंदर रखने जा रहा है। शायद एक स्तुति का गाना होगा, शायद एक वचन का एक शब्द होगा, शायद एक वर्ष होगा, उतना बाकी रखेगा और उतना काफी है आज, उतना काफी है आज। कोई चर्च, कोई दास, कोई दासी, कोई तो तेरे लिए तैयार करके रखा है जिंदा खुदा ने। कोई तो किसी को देख के बोलो कुछ तो बाकी है, कोई तो बोलो कुछ तो बाकी है। मैं नहीं जानता आप क्या चीजों से गुजर रहे हो, कुछ देयर इज समथिंग लेफ्ट इनसाइड यू, समथिंग वेरी पावरफुल इज इनसाइड यू। हालेलुया। मृत्यु तो कई लोग कर लेते, कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, लेकिन आज इतनी कठिनाई के बाद भी मैं जानता हूं यहाँ पे लोग बैठे हैं, कर्जों के ऊपर कर्ज होने के बाद भी, हालेलुया, वो फैन को लेकर खत्म नहीं हुए, वो टिके रहे, खड़े रहे, हालेलुया, दुआ करते रहे। और शायद उनके बच्चे आज विदेशों में, हालेलुया, विभिन्न राज्यों में आशीषित हो रहे होंगे। क्या कोई है ऐसा जिसे खुदा ने आशीषित किया है? लुधियाना कोई है जिसे खुदा ने आशीषित किया है? And that is why I love Jesus. That is why I love Jesus. मुझे प्रशंसा करने के लिए मेरे पास डिग्री के प्रशंसा नहीं कर सकता, मैं फैमिली का प्रशंसा नहीं कर सकता, कुटुंब का प्रशंसा नहीं कर सकता। जब हम परमेश्वर में आए 10 साल तक हमें परिवार से निकाल दिया गया। 10 years, 10 साल हमसे बात नहीं किया गया। 10 years हमें घर से निकाल दिया गया, प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया, हर चीजों से निकाल दिया गया। हालेलुया। लेकिन मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने सामानों को तो अलग कर दिया, साधनों को अलग कर दिया, इंसानों को अलग कर दिया, पर अंदर के खुदा को वो बाहर नहीं कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे जीवन से सब निकल जाए, पर तेरे अंदर का खुदा अगर अंदर है, तेरा बढ़ना निश्चय है। मैं नहीं जानता, और जब आप जवानों को मैं देखता हूं, माय गॉड, इतने हैंडसम, इतने ताकतवर, इतने सुंदर। आई वांट टू लेट यू नो, बहुत कम एज में मैं एक चीज समझा, आपका संबंध प्रभु के साथ मैटर करता है। जो वर्स हमने पढ़ा उसमें पता है क्या लिखा है? माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स। माई गॉड, वो वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पूरे वाक्य का पूरा ताकत कहां पे पड़ा है पता है? माई गॉड, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। कोई तो बोलिए मेरा परमेश्वर। दूसरा को तो नहीं पता, लेकिन पौलुस का एक खुद का परमेश्वर था। हालेलुया। जो उसे पिछले 59 ईयर्स से चला रहा था। ये वाक्य लिखते वक्त प्रेरित पौलुस की उम्र 59 हो गया है। हालेलुया। उसको एक लिखित मिल गई है कि तेरा सर काट कर तुझे क्या करने वाले हैं? खत्म करने वाले हैं। लेकिन तब भी वो कहता क्या है पता है? मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। आज लुधियाना के मसीहों को देखकर, लुधियाना के लोगों को देखकर मैं आपको क्या कहना चाहता हूं पता है? आपके पास एक खुद का मसीह होना चाहिए, जिसके साथ आप हर दिन बात करते हैं, जिसके साथ आप अपने बोझ को बांटते हैं, जिसके साथ आप प्रेज़ द लॉर्ड आराधना करते हैं। तेरे पास एक खुद का परमेश्वर, खुद का परमेश्वर। माय गॉड, ये टर्मिनोलॉजी आया कहां से? माय गॉड, ये टर्मिनोलॉजी आया कहां से आपको पता है? ये टर्मिनोलॉजी आया भजन संगीता 23 से। जब आपके बच्चे मेरे सामने भजन संगीता 23 बोल रहे थे, मैं सोच रहा था प्रभु ये मेरा प्रचार क्यों बोल रहे? हालेलुया। भजन संगीता 23, Psalms 23। दाऊद पता क्या कहते हैं? द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मेरे बाप का है नहीं पता, मेरे भाइयों का है नहीं पता, पर यहोवा मेरा चरवाहा है।
और मुझे घटी नहीं होगी। मुझे दूसरों का तो पता नहीं, पर मुझे नहीं होगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा मेरा। ओह, जब खुदा तेरा बन जाता है तो वो उतरता भी तेरे लिए है, वो काम भी करता तेरे लिए है, वो अद्भुत काम करता है तेरे लिए है। माय गॉड, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है, वो मेरे जी में जी भरता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जाऊं तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। हालेलुया, उसका लाठी और सोटा मेरे साथ सदैव रहेगा। हालेलुया, उसने मेरे लिए शत्रुओं के सामने मेज तैयार करके रखा है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है और निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ सदा चलती रहेगी। कौन बोल सकता है जिसका खुद का परमेश्वर। Psalms 23 बड़ा ही अद्भुत है। इस साइड में सब अद्भुत प्रभु के दास लोग बैठे, इनके बीच में भी होंगे, और मैं जानता हूं हर किसी ने कभी ना कभी Psalms 23 प्रचार किया होगा और बड़े बड़े भेद लेकर आए होंगे आप सब। हालेलुया। एक भेद मैं भी आपको बताना चाहता हूं, एक, सिर्फ आपके लिए। सुनेंगे आप? मेरा परमेश्वर समझना चाहते हैं? अब में से कितने लोगों को प्रभु से प्यार है? प्यार, ये प्यार वर्ड से भी एक खूबसूरत वर्ड है। उसे पता है क्या बोलते हैं? इश्क। क्या बोलते हैं उसे? इश्क, है ना? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हालेलुया। इश्क है मुझे तुमसे, इश्क है मुझे यीशुआ तुमसे, इश्क है मुझे, इश्क है मुझे तुमसे, इश्क है मुझे यीशुआ तुमसे, इश्क है मुझे। जब आप दाऊद को देखते हैं ना, दाऊद को खुदा से एक इश्क था। He loved his almighty God। क्या आपको इश्क है परमेश्वर से? इश्क, इट्स डीप। हमें सिर्फ सिखाया पता है क्या जाता है? झुक के रहो, ये करो, वो करो, मैं आपको कुछ नया मैं आपको दूं, मैं आपको एक आज्ञा दूं, मैं आपको एक आज्ञा दूं। सबसे बड़ी आज्ञा, अपने परमेश्वर से प्रेम करो। प्रेम प्रेम प्रेम, इश्क करो पूरे तन से, पूरे मन से, पूरे इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो, इश्क करो। आपको पता है मेरी शादी हो गई 7 ईयर्स से, मेरे पास दुनिया की सबसे सुंदर औरत है। हालेलुया। और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करती है। एंड टफ टाइम्स हमारे भी आते हैं, कभी कठिनाई आ जाती है, कभी रोग आ जाता है, कभी ये परेशानी आती है, पर वो मुझे कभी नहीं छोड़ती। आप जानते हो उसने मुझे क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि इश्क है। मैं सोच रहा हूँ एक औरत जिसके साथ 7 साल पहले ही सिर्फ मैंने संबंध रखा और वो मुझसे इतना प्रेम करती है और इतना इश्क करती है, वो जिसने मुझे अपने हाथों से बनाया, मेरे ब्लड को अंदर डाला, टिश्यूज को तैयार किया, सेल्स तैयार किए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो मुझसे कितना ज्यादा इश्क करता होगा। हाउ मच ही लव्स मी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इश्क। और मैं सिर्फ प्रभु से इश्क नहीं करता, आपसे भी करता हूं, आपसे भी करता हूं, आपसे भी करता हूं। मैं एक्चुअली में करता हूं। हालेलुया। लोगों ने इश्क वर्ड को ना गलत समझ लिया, लोग डरते प्यार का बोलना। मैं आपको बता सकता हूं, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड। मैं आपसे इश्क करता हूं, मैं आपसे इश्क करता हूं सर। आप नहीं करते? वापस बोलो ना, आई लव यू टू, मी इश्क टू। आपको तो मैं आपसे क्यों प्रेम करता हूं? मैं बताता हूं ना क्यों करता हूं। मैं प्रभु से बहुत प्रेम करता हूं, बहुत ज्यादा इश्क करता हूं, इसी के लिए मैं आपसे करता हूं। आप नहीं जानते क्यों? क्योंकि कुरिन्थ की किताब में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो तुम और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है। मैं आपसे प्रेम करता हूं क्योंकि प्रभु आपके अंदर है सर। मैंने तो यीशु को नहीं देखा, लेकिन चलता फिरता यीशु हुआ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु के दास, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं प्रभु के दास। आप जानते हो क्यों? क्योंकि आप चलते फिरते प्रभु यीशु। There is Jesus inside you। मैं जीसस की क्वालिटीज देखता हूं, वो नम्रता देखता हूं, प्रेज द लॉर्ड, की एक जवान आपके सामने प्रचार कर रहा हो और आप तब भी उसे उत्साहित कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके अंदर यीशु है, आपके अंदर यीशु है।
क्योंकि ये दुनिया वो है जहां पे दुनिया आज कमजोरों को क्या करती है, दबाती है, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो मसीहों में कमजोर दबता नहीं, उठाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। और सिर्फ एक जवान नहीं उठाया जाएगा, हजारों हजारों उठाए जाएंगे।